माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी को क्या हुआ? इनकी आंखों से आंसू गिरे। हाय दशा ये क्या हुई, प्रीतम प्राणे आपके आंखों से आंसू क्यों मेरे? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? और कोपित भगवान हो गए प्यारी माए जंगल शिकार खेलने गया था और जब भी जंगल में पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी बीच जंगल में एक मुनिवर महात्मा जी बैठे तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में मुनिवर को देख नहीं सका। हमारे पैर का धक्का मुनिवर को लगा और वो क्रोध में या करके मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम संसार में जीवित रहोगे हमेशा हमेशा ऐसे अंधे ही बन करके तुम जीते रहोगे।
सितम सितम मैं ये क्या सुन रही देखी जाती नहीं आपकी ये कसम देखी जाती नहीं आपकी ये कसम अब रियासत चले अब रियासत चले साबिक किस तौर से मेरे रैयत पे आई सनी मेरे रैयत पे आई क्या होगा। अब हमारी रियासत किस तौर से चलेगी कुछ समझ में नहीं आता। हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। श्राप से गरे हुई है अगर ये दशा तो आज ही जाऊंगा बाप के पास में। वो कहाँ पर मिलेंगे और सच बताओ मुझे साथ बाबा को अपने अगर श्राप से तुम्हारे यह दशा हुई है तो आप मुझे ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जंगल में हमें मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। बेटा राजकुमार विजय सिंह, पिताजी क्या करने के लिए जाओगे? अरे वो बाबा बहुत बड़ा क्रोधी थे। मैंने बाबा से बहुत मिन्नतें किया लेकिन उसने हमारी एक भी बात नहीं मानी। वो श्राप दे करके चला गया। वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। पिताजी ये आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता और मुझे आप इजाजत दो, मैं इसी वक्त जाऊंगा और बाबा से मिन्नतें करूंगा और से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा और इस श्राप से आपको मैं मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं बेटे, बाप तुम्हारे औलाद हो तो तुम्हारी जैसे जो पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाए, औलाद हो तो तुम जैसा। महाराज कुंवर ठीक ही कह रहे हैं, जाने की इजाजत दे दीजिए, शायद वो बाबा राजकुमार की बात को मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल ही जाए। हिम्मत सिंह, तुम हमारे साथ थे और बाबा को अच्छी तरह से जानते हो कि वो कितना क्रोधित बाबा है। और इस समझाने के बजाय और तुम कह रहे हो कि राजकुमार को भेज दो। अरे राजकुमार को रोको, काट सकर उससे गुस्से में आकर के
हमारे बेटे को कुछ कह दिया तो हम लोगों की जिंदगी नहीं महाराज, आप फिक्र मत करिए। ये बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि बाबा बहुत क्रोधित हैं, लेकिन ये बच्चे हैं और शायद इनकी बात पे बाबा को तरस आ जाए, इनकी इस हालात पे तरस आ जाए और आपके श्राप से मुक्ति देने के लिए कोई ना कोई उपाय ही बता दे। और अगर मान गए बाबा तो आप इस मुसीबत से निजात पा जाएंगे राजा। इस कुमार को जाने की इजाजत दे दीजिए। मंत्री विभाषी ठीक कह रहे, अपने बेटे विजय सिंह को जाने दीजिए। अपना बेटा विजय सिंह बाबा जी से मिन्नतें करेगा और बाबा जी को लेकर अपने साथ आएगा और इस श्राप से आपको मुक्ति दिलाएगा। पिताजी ठीक है, अगर तुम सब लोगों की यही मर्जी है। मर्जी नहीं महाराज, आपका दुख दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग करेंगे क्या। कुमार अगर जा रहे हैं तो इन्हें जाने की इजाजत दे दीजिए। बेटा राजकुमार विजय सिंह अब अपने रियासत के जो दक्षिण तरफ वो घनिष्ठ जंगल है, वो बाबा उसी जंगल में रहते हैं। और जाओ बेटा, लेकिन बाबा से कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करना, बहुत जल्द वापस आना। लेकिन पिताजी मैं अकेले बाबा जी को कहाँ खोज करूँगा? ये बताइए, आपके साथ आपका कान और सिपाही शिकार करने के लिए गया था। ठीक है बेटे। ए सिपाही, किधर हो? सिपाही, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वो बाबा जंगल में मुझे कहाँ मिले थे? हाँ महाराज। तुम हमारे बेटे के साथ जाओ और हमारे बेटे को लेकर के साथ में बहुत जल्द वापस आना। ठीक है महाराज। चलो सिपाही, क्योंकि मुझे रास्ता मालूम नहीं है। आप पिताजी के साथ गए थे तो आपको रास्ता जरूर मालूम है। पिताजी मुझसे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा।